गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो इस वक्त अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। उनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, इस रीडिंग में हम वही सब देखेंगे। तो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो नाउ मैं यहाँ से पहले कुछ एनर्जीज़ देखूंगी, देन यहाँ से मैं देखूंगी उनकी एनर्जीज़। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो अपने पॉजिटिव रहना है गाइज। सबसे पहले तो यहाँ से देखेंगे हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्रेजेंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ प्रेजेंट एनर्जीज के लिए गाइड करें। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी स्पिरिट, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। Thank you so much, thank you. The garden and the gate, second chakra archangel Ariel, indecision, and we have first chakra archangel Michael. Bottom of the deck say the world energy. ऑलराइट, सो आपको एंजल नंबर 888 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे गाइस। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूजन में हो। समझ नहीं आ रहा है आपको कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या मेरे लिए एग्जैक्टली क्या सही रहेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और एक्चुअली ना यहाँ पर बात ये है कि आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप उन्हें पसंद करते हो, बहुत पसंद करते हो। और आप एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो अपनी ज़िंदगी में, आप फिर से उसी जगह पर आके खड़े हो जाते हो। मतलब आप कोशिश भी करते हो ना आगे बढ़ने की, तो कुछ ऐसा होता है कि आप फिर से ना उनको याद करने लग जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि क्यों होता है आपके साथ ऐसा। जब भी आप आगे बढ़ने की सोचते हो, कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली होता है कि आपको वापस से वहीं ले आता है। फिर आप थोड़ी हिम्मत करते हो, फिर वहीं आ जाते हो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है बार बार मेरे साथ। मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ना चाहती हूँ तो बढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं उसी ट्रैप में फंस जाती हूँ। बिकॉज़ आपको उनके साथ एक अटैचमेंट हो गई है। बिकॉज़ आप उनके साथ जो है कहते हैं ना कि वो इमोशनल कनेक्शन आपने उनके साथ बना लिया है, तो इस वजह से ये चीज़ हो रही है। और आप में से कुछ लोग, मैं सबकी नहीं कहूँगी, जिसके लिए होगा प्लीज़ वही लीजिएगा मैसेज को। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है फिज़िकल कनेक्शन भी इनके साथ रहा हो। सो ये फिर और भी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई वहाँ पर, कि इतना क्लोज़ कनेक्शन रहा तो फिर वो और ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वो कनेक्शन इमोशनल होता गया, क्योंकि उसमें हर चीज़ ऐड होती गई। हो सकता है कि कोई ऐसा कोई प्लेस जहाँ आप रेगुलरली जाते हो और वो आपके सामने आता है आँखों के, एंड वो आपको ना वो पुरानी यादों में ले जाता है। कोई जगह ऐसी जहाँ आप जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई भी ऐसी जगह जिसको देखते ही तुरंत उसी शख्स का ख्याल आता है या उसके साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई है।
वो कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं आपको, कुछ यादें हैं ऐसी उस जगह से जुड़ी हुई, तो वो याद आ जाती है। एंड आप वहीं ऐसे रह जाते हो, समझ नहीं आता ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो ओवरऑल कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों बार बार सेम ट्रैप में फंस रहा हूँ। लाइक किस तरीके की एनर्जीज हैं आपकी, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप चाहते हो कि हो सकता है आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हो बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप चाहते हो कि वो कोई फ़ैसला लें, आप चाहते हो कि वो कोई क्लियरिटी दे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला ले सको, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन को चूज़ कर सको। आप चाहते हो कि वो स्ट्रांगली इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लें, वो अपनी थोड़ी हिम्मत दिखाएं और स्ट्रांगली खड़े हों। हो सकता है आपके पार्टनर आपको जो है ऐसा भी उन्होंने बोला हो कि वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, और सडनली आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गया, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा। या तो वो बहुत कन्फ्यूज़न में थे तो उन्होंने नो कॉन्टैक्ट कर लिया, या वो स्टैंड नहीं ले पाए इस कनेक्शन के लिए तो नो कॉन्टैक्ट कर लिया। सो नो कॉन्टैक्ट का रीज़न बहुत अजीब हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप चाहते हो कि उस शख्स को भी याद आए वैसे जैसे आपको आती है, एंड वो शख्स भी उतना सीरियस हो जैसे आप हो, जितने आप हो। एंड आप चाहते हो वो आए, खुद से आए, लौट के आए और हिम्मत दिखाएं थोड़ी कनेक्शन के लिए, या क्लियरिटी एटलीस्ट दें, क्योंकि शायद उन्होंने आपको कोई क्लियरिटी ना दी हो, एकदम से ही आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया हो। तो ये सब है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मदर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। हो सकता है आपको वाइट कलर की बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, वाइट कलर की, गोल्डन कलर के फेदर्स जो कि बहुत रेयर होते हैं, बट वो आपको दिखाई दे रहे हो गोल्डन कलर के। हो सकता है बार बार आप स्टार फिश देख रहे हो कहीं भी, किसी फ़ोटो में, फ़ोन में, टीवी में, आप स्टार फिश देख रहे हो बार बार। ओके हो सकता है आजकल आप येलो कलर की चीज़ें ज़्यादा चूज़ कर रहे हो। मतलब आप नोटिस करना, येलो कलर की चीज़ें मीन्स हर चीज़ येलो ही पसंद आ रही है आपको। कोई कपड़े लेने जा रहे हो तो येलो पिक कर रहे हो, कोई भी कुछ भी चीज़ आप ख़रीद रहे हो, येलो कलर ही अट्रैक्ट कर रहा है आपको। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप उसमें से येलो को ही उठाओगे। ओके, सो ऐसा कुछ भी हो सकता है, हो रहा हो आपके साथ। ख़ास तौर पर गर्ल्स, हो सकता है आजकल ना ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपकी काफ़ी उम्र तो है लेकिन आपको लाइक वो टीनेज हेयर स्टाइल्स बड़ी पसंद आ रही है। हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा वेयर कर रहे हो, वैसी हेयर स्टाइल्स को टीनेज में जो गर्ल्स बनाती हैं, एंड आपको वो अट्रैक्ट कर रही हो सकता है आपकी एज 30 हो, 35 हो, या 26 हो, 25 हो। आपको वो 15-16 साल की जो लड़कियां हेयर स्टाइल्स बनाती है ना, वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही हो। शायद हो सकता है आजकल आप वैसी हेयर स्टाइल्स बहुत ज़्यादा बना भी रहे हो। ओके हाँ, ये बहुत अलग अलग से मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे पहली बार। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स।
वन मोर कार्ड इज द फूल कार्ड। आपके पार्टनर ने बहुत सारी लापरवाहियाँ की हैं, सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं, इन्होंने अपने काम में भी, अपने करियर में, अपनी ओवरऑल लाइफ में लापरवाहियाँ बहुत की हैं। इग्नोर किया है चीज़ों को, ध्यान नहीं दिया चीज़ों के ऊपर, उसका कहीं ना कहीं कर्मा पे कर रहे हैं ये। हम जब बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ करते हैं ना चीज़ों में, कि हम ध्यान नहीं दे रहे चीज़ों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, तो फिर वो हमें भुगतना पड़ता है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे किसी भी चीज़ पर। अभी देखो इनकी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ मची हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं क्योंकि इनका हर काम पेंडिंग है, इनको हर काम कंप्लीट करना है और जल्द से जल्द करना है। करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहे हैं, फाइनेंशली ये स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। ओवरथिंक बहुत करने लगे हैं, सोचने बहुत ज़्यादा लगे हैं, गुस्सा भी आता है कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच सोच कर कि यार क्या हो रहा है ये, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं बट रिवॉर्ड्स उस हिसाब से इनको नहीं मिल रहे हैं। सो इनकी ज़िंदगी में भाग दौड़ मची हुई है और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ इनका मन शांत नहीं है। ओके, मन शांत नहीं है, गुस्सा बहुत ज़्यादा इनको आजकल आ रहा है, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ये गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ना, तो चिड़चिड़ापन आ रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आप सारे दिन काम कर रहे हो, आपके पैसे आपको मिलने हैं सारे दिन काम करने के 1000 रुपये, लेकिन आपको दे 500 ही रुपये रहे हैं, तो आपको चिढ़ तो होगी ना कि यार 1000 रुपये का मेरा काम था, 500 रुपये मुझे दिए जा रहे हैं, तो बुरा तो लगेगा ना आपको। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि लाइक वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जिस तरीके की मेहनत है, तो चिड़चिड़ापन तो ऑटोमेटिकली आएगा। आपके लिए क्या थॉट्स हैं इनके? किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 of Pentacles, they miss you a lot, 2 of Swords एंड 6 of Wands। हाँ जी, ईगोस्टिक है आपके पार्टनर, बट हाँ मैं आपको बता दूँ ये आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, एंड अंदर ही अंदर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इनके दिलो दिमाग में आप चलते रहते हो, भूले तो नहीं है ये आपको, और आप हो कहीं ना कहीं इनके जहन में, आपको मिस भी करते हैं बट कंफ्यूज है। एक्शन की अगर बात करूं कि आपकी तरफ एक्शन का, तो देखो एक्शन का कार्ड तो है 6 of Wands हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ 2 of Swords आ गया। कंफ्यूज है, लें कि ना लें, क्यों है कंफ्यूज? ईगो के चलते कंफ्यूज है, क्योंकि ये कार्ड ईगो को रिप्रेजेंट करता है, ईगो के चलते कंफ्यूज है। क्या करूं क्या ना करूं, मुझे आगे से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करूं कि भी ना करूं, सो क्लियरिटी पर नहीं है। ऑलराइट, एंड सेकेंड, डरते हैं आपके सवालों से। इनका ये है कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप सवाल करोगे इनसे, क्यों वो हुआ था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो 10 तरीके के सवाल, तो उनसे डर रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास, और कहीं आप इंसल्ट ना कर दो, कहीं आपको सुना ना दो, ताना ना मार दो, उसका डर अलग है। तो ये है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी दिखाई देती है, हो सकता है कि इस शख्स को कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कंट्रोल मतलब कि लाइक कोई है जो इनसे अपनी बात मनवाना चाहता है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो ये रिश्ता ही नहीं चाहता, या इस रिश्ते से जेलस फील करता है, या इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, या इनका अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहता, मतलब इनको परेशान देखना चाहते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो, कोई स्पेल वर्क हो जो कि इनके ऊपर करवा रखा है, ताकि ये फाइनेंशली, हेल्थ वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज सब ख़राब हो, इनके रिश्ते लोगों से ख़राब हो जाए, इनकी फाइनेंशियल लाइफ ख़राब हो जाए, इनकी हेल्थ ख़राब हो जाए। ये कोई पर्सन जेलस फील करने वाला कर सकता है, और वो इनसे जेलस फील करता है। इनकी तरक्की, इनकी खुशी वो नहीं देख सकता, एंड आई थिंक वो इनके ऊपर बार बार ये चीज़ करता है। तो मुझे वो भी एनर्जी मिली यहाँ पर। Three of Cups, Page of Swords, Death।
द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ ओके, अगर आपको इस शख्स ने किसी और के लिए छोड़ा, ठीक है, कोई तीसरे पर्सन के लिए अगर इस शख्स ने आपको छोड़ा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनको इनसे झूठ बोल रही है, इनको चीट कर रही है। या थर्ड पार्टी इनको भाव नहीं दे रही, इनको टाइम नहीं दे रही, भाग रही है इनसे दूर दूर, या मैं कहूँ ख़त्म हो चुका है सब कुछ। मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया, इनसे झूठ बोला, या इनसे इनसे भाग रही थी वो, या भाग रहा था, एंड फाइनली इनका ख़त्म है। ठीक है, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं देख पा रही अगर कोई थर्ड पार्टी का भी आप दोनों के बीच में है तो। थर्ड पार्टी में मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया, उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। और ये चीज़ इनको ऑनलाइन किसी के थ्रू पता चली, या इन्होंने ऑनलाइन स्पाई किया तो पता चला इनको कि जिस शख्स के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था वो शख्स इनको धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ कार्ड है, इट मीन्स ख़त्म है। और हैंगमैन की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि खुद से नाराज़ है, इसलिए फ्रस्ट्रेट है। खुद से नाराज़ है क्योंकि सही चीज़ों को छोड़ के गलत चीज़ें चूज़ की, तो ऑफ कोर्स अगर हम सही चीज़ों को छोड़ के गलत चीज़ें चूज़ करेंगे तो खुद ही से नाराज़ होंगे, और किससे होंगे, क्योंकि फ़ैसला हमारा खुद का था, डिसीज़न हमारा खुद का था। तो बस वही दिखाई देता है यहाँ पर। यस, क्लियरिटी थर्ड पार्टी को लेकर के तो क्लियर हो गए हैं ये। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, confusion, 9 of wands, okay, the strength। ओके सो गाइस, यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी देखो खुद से ही बहुत परेशान है। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हैं। द जजमेंट, ये दूसरा मौका चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये एक और मौका आपसे चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे एक और मौका मांगने की, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने इस बारी आके आपसे मौका मांगा तो ये इनके थॉट्स हैं, बेशक आप ऐसा ना सोचते, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कंट्रोल करोगे। ओके, अगर ये इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अभी आपकी तरफ जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं ना हर चीज़ को, तो इनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल करोगे, आप फिर अपनी मर्ज़ी से इनको चलाओगे, और अगर ये नहीं चले तो आप फिर इनको ताने मारोगे कि देखो तुमने पहले भी ऐसे किया था, देखो तुमने वो किया था, तुम तो हो ही ऐसे। तो इनको लगता है, ये इनके थॉट्स है, बेशक आप करो ये काम या ना करो, बट इनको ऐसा लगता है कि फिर आप उनको हर वक्त ऐसे ताने मारोगे, हर वक्त कंट्रोल करोगे, तो ऐसे वाले इनके थॉट्स भी हैं। तो आई थिंक इस वजह से भी ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ओके, तो ये भी एक रीज़न है एक्शन ना ले पाने का, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। मैं यहाँ से मेजर अरकाना के डेक से देखूंगी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। स्ट्रेंथ, द स्टार। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको अपनी विशेस को पूरा करना है तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ओके, अपने आप को उसी तरीके से प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो आपकी हर विश मैनिफेस्ट होगी, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा यहाँ पर ये कि अपनी खूबियों को पहचानने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं
हो सकता है कि आप ज़्यादातर ऐसा कर रहे हो कि लाइक जो नहीं है उसकी तरफ देख रहे हो या अपने अंदर कमियां निकालते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपनी क्वालिटीज़ को देखो। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये चीज़ सही नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, बट अपने आप को एक ऐसी लो एनर्जी में मत लेके जाओ कि मेरा ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, ये भी ख़राब। नहीं, अगर आप ठीक कर सकते हो तो उसको ठीक करो, नहीं कर सकते हो तो फिर उस चीज़ से ध्यान हटाओ, उसकी जगह जो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है उसको उसकी जगह रिप्लेस करो। बट यहाँ पर जैसे कि ये कहा जा रहा है कि मेंटली किसी को स्ट्रांग होने के लिए कहा जा रहा है कि आप मेंटली स्ट्रांग होइए। अगर आपका माइंड, अगर आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं तो आपके लिए दुनिया की सारी चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि हम थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर थॉट्स रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप रोकिए, सोचिए मत, नहीं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने थॉट्स का ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अवेयर रहिए कि आप क्या सोच रहे हो। जो सोच रहे हो वो पॉजिटिव तो है ना, नेगेटिव तो नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप रखो कि आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। कोई नेगेटिव थॉट भी आ जाए तो उसकी जगह उसको आप तुरंत ही पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करोगे। एंड जब आप ये काम करोगे ना रेगुलरली, तो आपको एक हैबिट में आ जाएगा कि आप फिर ना चाहते हुए भी पॉजिटिव ही सोचोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे। तो अपने आप को प्रोग्राम करो पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। तो मेंटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहा जा रहा है, माइंड को अपने कंट्रोल में और थॉट्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए कहा जा रहा है, अवेयर रहिए। ओके, इससे दो काम होंगे। पहली चीज़, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बनोगे। दूसरा, आपकी हीलिंग हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स का ख्याल रखोगे तो आपको कोई भी पास्ट का या फ्यूचर का ये ऐसा थॉट नहीं आएगा जो कि आपको लो फील करवाए या परेशान कर दे। तो आप ध्यान रखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने थॉट्स को ध्यान देना है कि वो किस तरीके के आ रहे हैं, और उनको कोई नेगेटिव आता है तो तुरंत पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।